साथियों नमस्कार, जय भगवान विश्वकर्मा, ओम नमो विश्वकर्मणे। दरअसल आज हमारे साथ हम जिसके माध्यम से आपसे संवाद कराना चाहते हैं उसमें कई महान हस्तियां हैं, समाज सेवक हैं। जैसे नंबर एक पहला नाम जो है वो पंडित साहबदीन विश्वकर्मा जी हैं। काफ़ी बुजुर्ग हैं, आपके सामने दिख रहे हैं और आप शिक्षक रह चुके हैं। इन्होंने एक पुस्तक लिखी है विश्व ब्राह्मण दर्पण। ये पुस्तक हमारे सामने है। बाकी और भी इनकी किताबें हैं, बहुत कुछ हैं समाज के लिए, तो उन सब के बारे में अभी चर्चा करेंगे। दूसरा हमारे पास संतोष जी हैं हरदोई से, श्री आदिदेव विराट विश्वकर्मा ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं। अनिल विश्वकर्मा जी हैं, ये भी समाज सेवी हैं, सोशल मीडिया प्रभारी हैं एक राजनीतिक पार्टी में काशी क्षेत्र के। तो दादाजी, आपकी उम्र बहुत ज़्यादा है, मैं आपको दादाजी ही कहूँ तो शायद बुरा ना मानिएगा। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आपकी जो ये पुस्तक हमारे पास है विश्व ब्राह्मण दर्पण, इसमें बहुत कुछ आपने पिरो के रखा है। तो आपको इसकी प्रेरणा कहाँ से मिली? कहाँ से ये दिमाग में आया कि नहीं समाज के लिए कुछ करना है, कुछ धरोहर बना के जाना है? मैं होने के हमेशा समाज को कुछ देने की इच्छा मन में आई कि मैं समाज को कुछ देता रहूं जी। अभी तक तो बच्चों को देता था, बच्चों से करके कुछ लेता था, कुछ देता था, बहुत देता ही था, लेता कम था क्योंकि बच्चों से नहीं मिल पाता था, ये मिलता था। अब मेरे मन में आई कि मैं समाज को कर दूं। अब मैं सेवानिवृत्त हुआ तो मेरे मन में आया कि मैं समाज के लिए कुछ करूं। तो समाज के लिए क्या करूं? केवल लेखनी का एक ऐसा बल है जिससे पूरे विश्व को आप बता सकते हैं अपने विषय में, और समाज के विषय में, देश काल परिस्थिति के विषय में आप सब कुछ बता सकते हैं केवल अपने लेखनी की बदौलत जी। देखिए, अब हम लोगों का सानिध्य अगल बगल नहीं हुआ है, लेकिन ये लेखनी की बदौलत हम और आप मिल रहे हैं। ये स्थिति बिल्कुल आपकी लेखनी ही है जिसके द्वारा हम आज आपसे कांटेक्ट कर रहे हैं, वही माध्यम है। आपकी पुस्तक हमारे हाथों में है। कभी आपने ही दिया था मुझे, लेकिन कितने साल पहले दिया था मुझे शायद बहुत अच्छी तरीके से नहीं याद है। और हाँ, तो इसकी प्रेरणा आपको कैसे मिली? थोड़ा सा आपने वो रखिए, ठीक है। आपने कुछ सोचा कि मैं लेखनी के माध्यम से समाज से जुड़ा रहूं, लेकिन इसमें बहुत ऐतिहासिक तथ्य हैं। वेदों के बहुत से उदाहरण आपने दिए हैं, पुराणों की बात कही, ऐतिहासिक धरोहर की बात इसमें की है, बहुत कुछ इसमें लिखा हुआ है जी। तो उसके बारे में थोड़ा डिटेल में कुछ बताएंगे? समाज के लोगों को कैसे हम जगाएं जी। हम बहुत कुछ बढ़ करके जानकारी हमको हुई कि हम लोग कालीन जब सृष्टि हुई तभी से हम ब्राह्मण होकर के पैदा हुए। हम ब्रह्म कार्य करते थे, हम लोगों को शिक्षा देते थे, और हमारा अब इतना पतन हो गया है कि क्या बताएं। हमको ये ग्रंथ में हम है लिखा हुआ है कि हमारा ह्रास हुआ राजा भर्तृहरि के समय के काल से जी। उस समय एक ऐसे राजा थे और परिमल चोल का जब देहांत हो गया तो खड़मूल चोल उनके जगह पर राजा बने जी। परिमल चोल का एक लड़का था, वो औरस पुत्र था। उसको थोड़ा सा कुछ लोगों ने भड़काया ब्राह्मण ने, और सबसे पहले तो ये थी कि हम लोग उच्च कुल के ब्राह्मण होने के नाते राजा के दाएं हम लोग बैठते थे, यानी हमारा ये विश्व ब्राह्मण दाएं बैठता था, और राजा जब गद्दी पर बैठता था तो राज तिलक यही विश्वकर्मा ब्राह्मण ही करते थे। लेकिन वो के खानदान के थे, वो बाएं बैठते थे। लोगों को लगता था कि हम लोग राजा को राज करते तो ज्यादा अच्छा होता। ये अंत में उसने बहुत कोशिश किया, लेकिन परिमल चोल के समय में नहीं कुछ कर पाया। लेकिन जब परिमल चोल गत करे तो खड़मूल चोल जब राजा हुए तो उनके लड़के को भड़काया कि खड़मूल चोल जाते हैं राजदार के लिए, तो आप भी जाया कीजिए और वहां राजा की हत्या कर दीजिए, और राजा की हत्या कर दे तो वे राजगद्दी पर बैठाए, और तुम्हारे पिता के गत करने पर ये विश्व ब्राह्मण नहीं गद्दी पर बैठाए,
इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप ऐसा करें। उन्हें वो जा करके जंगल में ऐसा ही किया, और करने के बाद जब आया तो ये हुआ कि बाद लोग राज दरबार छोड़ें और अपना अपना सिर्फ कार्य करें, और यह अब ब्राह्मण कर्म ना करें। जितनी लाइब्रेरी थी, जो कुछ भी ग्रंथ से, वो सबको जलावा दिया। हमारे कहने का मतलब यह है कि सब लोग अपने पढ़ाई लिखाई से भी वंचित होने लगे। पुरोहित कर्म उनका छीन लिया गया। अब वो फिर अपने लॉ कास्ट, इन्हीं पांचों भाई को मैं शिल्पी दैवज्ञ अपने अपने पेशे में जाकर के जीव को करने लगे। बच्चों की पढ़ाई लिखाई नहीं कर पाए। नतीजा उसका यह कि आज तक हम आज इस मंजिल पर हम पहुंच गए हैं कि हमारे लोग अपने ब्राह्मण को भूल गए हैं। वो अपना ब्राह्मण कर्म करना छोड़ दिए हैं, लेकिन बुद्धिजीवी तो हमेशा रहे हैं और रहते रहेंगे। वो आज समाज जागृति आई और तब उच्च कुल के हैं, हमें पुरोहिती करनी चाहिए, और पुरोहिती न करने के वजह से सब लोग धर्म कर्म से च्युत हो गए। यहाँ तक कि हम लोग इतने व्यसनी हो गए हैं कि अब आपसे क्या बताएं। हम लोग पढ़ने लिखने को छोड़ करके केवल मांस मदिरा में ही रम गए हैं। अपना कार्य करते हैं, पैसा पाते हैं और अपना जीवन व्यतीत करना चाहते हैं। ये हमारे लिए बहुत बड़ा घातक हुआ और आगे होता रहेगा। नहीं, आपने बहुत अच्छी बात कही। आपने ऐतिहासिक तथ्यों की बात की, यहाँ पर ऐतिहासिक बात की, और ऐतिहासिक बात में आपने साफ साफ लिखा है और कहा कि राजा परिमल चोल की बात बताई। उसके बाद आपने कलिंग, उनका जो पुत्र था व्यभिचार से पैदा हुआ, कलिंग की बात आप कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात ये ऐतिहासिक तथ्य हो गया, और इसी से आप ये बता रहे हैं कि नहीं, हम लोग उच्च थे, वो लोग निम्न थे। खैर, ये तो बातें ठीक हैं। और जो वेदों से आपने संकलन किया उसके बारे में बताएंगे। वेदों को आपने कैसे संकलित किया, वेदों के माध्यम से कितनी मेहनत आपने की, कैसे परिश्रम आपको करना पड़ा, कैसे खोजे आप सब? छोटे मोटे जो ग्रंथ मिलते गए मैं उनसे लेता गया, और उसमें वो लोग तमाम से लोग जहाँ मंजिल तक मैं पहुंचा हूँ, उस मंजिल तक पहुंचने के लिए तमाम विद्वानों ने अपना त्याग बलिदान किया, तमाम ग्रंथ। और मुझे ज्यादा से ज्यादा जब मैंने इंजीनियर रामनारायण जी की पुस्तक भावे शर्मा जी की मिली, तो उससे मुझे ज्यादा सहायता मिली और जानकारी हुई हाँ वास्तव में। और मैं उनके घर गया, वहां जा करके मैंने देखा कि वो पूरी लाइब्रेरी अपनी दिखाई लाइब्रेरी है, इन ग्रंथों मैं सब प्रमाण लिया हूँ, तब उसको प्रमाणित किया हूँ, और उसी प्रमाण के आधार पर मैंने इस ग्रंथ को लिखा। और लिखने के बाद इसको थोड़ा सा शिष्य कीमत में रखा कि हमारे छोटे भाई भी ले सकें। 10-20 रुपए जो बैठ करके एक चाय पान खा लेते हैं, और उसी कीमत में ये पुस्तक मिल जाएगी, तो हमारे जो लेंगे, नहीं पढ़े होंगे उनके लड़के पढ़ेंगे, नहीं लड़के पढ़े होंगे तो उनके नाती पढ़ेंगे, और पढ़ करके समाज को हमारे आगे बढ़ाएंगे। ये मेरी इच्छा हुई, और इसी भावना को लेकर मैं आगे बढ़ा। जी, आपने पुस्तक बहुत अच्छी लिखी हुई है। और ये बताइए, मैं जो आपसे जानना चाहता हूँ, इसमें जैसे ऐतिहासिक तथ्यों की आपने बहुत बात की है, देवी देवताओं की उत्पत्ति के बारे में लिखा है, और कौरव पांडव वंश के बारे में लिखा है, सूर्य वंश चंद्रवंश के बारे में लिखा है, विश्वकर्मा के संबंधी उनके गोत्र, ये सब आपने लिखा है, ठीक है। और आपने ये भी बताया है कि एक नाम से कई कई लोग पैदा हुए हैं, कई कई महापुरुष पैदा हुए हैं। जी सत्य। हाँ, तो ये आपने बताया है। उसके बाद आपने एलोरा की गुफा के बारे में बताया है, बहुत से मंदिरों के बारे में बताया है, जगत गुरु शंकराचार्य के बारे में बताया। मतलब आप ये समझ लो कि छोटी सी बुक में सब कुछ बता दिया, यानी गागर में सागर वाली कहानी को चरितार्थ आपने किया है। तो इसको मैंने हाँ जी। तो यहाँ पर आप समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? मान लीजिए कोई ये पुस्तक चाहता है, कोई पढ़ना चाहता है, हम लोग विस्तार देना चाहें, तो इस पुस्तक को कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है? क्या कुछ प्रतियां अभी आपके पास शेष होंगी? जी हाँ, अभी हमारे पास कुछ पुस्तकें हैं, कुछ प्रेस में हमारे हैं, और
मैं प्रेस से भी बातचीत कर लिया हूँ कि जो पुस्तकें है कि मैं उन पुस्तकों को उपलब्ध कराऊंगा। और मेरे मन में आया कि इसके पहले जो मुझे थी वो पुस्तक 120 रुपए की थी, उसको परमिशन लेकर के मैंने उसको छपवाया कि भैया हमको छापने का लिए आदेश दीजिए। तो उसमें एक पन्ना मैंने लगाया कि मुझे अथॉरिटी लेटर के रूप में उन्होंने दिया कि आप छपवा लीजिए। मैंने छपवाया, होने के बाद उसके ग्राहक कम लगते थे। अभी हमारे पास पुस्तकें वो पुरानी वाली पड़ी हैं जी। अब प्रमाण हमारे पास जितनी जानकारी मेरी थी जो इधर उधर ग्रंथ में मुझे मिला वो सब संकलित किया और संकलित करने के बाद मैं अपने भाइयों के लिए इसे इकट्ठा छपवाने के बाद आप लोगों के हाथ में प्रस्तुत किया। जी, आपकी बुक हमारे हाथ में है, अभी भी हमारे हाथ में। मैं आपकी पुस्तक लिया हूँ हाथ में, और हमारे संतोष जी हैं, आपके पास भी आपकी बुक है। अनिल जी के पास हो सकता है ना पहुँची हो अभी बुक, लेकिन हम लोगों के पास है। तो आज जो परिस्थितियाँ हैं, आज की जो परिस्थितियाँ हैं, आपका माइक म्यूट हो चुका है। आज की जो परिस्थितियां हैं, जैसे लौहकार, काष्ठकार, ताम्रकार, शिल्पकार, स्वर्णकार, 5 की बात होती है। एक सवाल हमारे मन में आता है, कुछ लोग कहते हैं प्रजापति जो कुम्हार होते हैं ये विश्वकर्मा वंशी होते हैं, तो इसमें आप क्या कहोगे? जरा फिर से बोले, हम सुन नहीं पाए कुल बात। ये जो कुम्हार होते हैं, कुम्हार, प्रजापति, मिट्टी का बर्तन बनाने वाले, क्या ये भी विश्वकर्मा वंशी हैं? ऐसा है, शिल्पकार होने के नाते इनको भी कहीं मैंने अपने ग्रंथों में नहीं देखने को पाया कि ये लोग विश्वकर्मा में गिने गए, लेकिन ये शिल्पकार तो हैं ही। क्योंकि जब हमारा ये देश इतने विकास को नहीं पाया था, कर पाया था, तो हमारे यहाँ मिट्टी के पात्र से ही काम चलता था। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की खुदाई में तमाम ऐसे बर्तन, तमाम ऐसे जेवर मिट्टी के मिले हुए हैं, जिससे प्रमाण होता है कि वो भी शिल्पकार हैं। तो ये शिल्पकार हैं, लेकिन विश्वकर्मा वो भी शिल्पकार हैं। नहीं, ये शिल्पकार हैं, मैं मान लेता हूँ, ठीक है, अच्छी बात है, शिल्पकार हैं, ये तो मैं भी मानता हूँ, क्योंकि इनके जो बर्तन बनाने का तरीका है, एक से एक सुंदर आकृतियां मिट्टी की बनाते हैं, ये सब बात सही है। क्या विश्वकर्मा वंशी माना जाए कि नहीं? अब अभी तो हम के लिए बहुत सबूत नहीं दे पाएंगे, क्योंकि विश्वकर्मा वंशी नहीं मानते, लेकिन ये शिल्पकार हैं। क्योंकि मतलब ये शिल्पकार हैं, लेकिन विश्वकर्मा वंशी कहने में संशय है, हम लोग नहीं कह सकते, ऐसा कोई साक्ष्य आपको नहीं मिला। विश्वकर्मा वंशी होने का संशय है, क्योंकि ये 5 को हमारे यहाँ क्षमता मिली हुई, जिनको हम काष्ठकार, ताम्रकार, मूर्तकार और स्वर्णकार कहते हैं। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जो ये शिल्पकार हैं, जो उत्तर प्रदेश में पाए जाते हैं, यूपी में, क्या ये सभी शिल्पकार वही हैं? कौन? जो उत्तर प्रदेश में शिल्पकार पाए जा रहे हैं जी, क्या ये सब अपने ही हैं? वास्तव में शिल्पकार अपने में से, क्योंकि हम अपने देहातों में देखते हैं जो केवल पत्थर काट कर कुछ काम करते हैं, कभी भी ये दावेदारी नहीं हो पाई। लेकिन राजस्थान में जितने मूर्तिकार हैं वो विश्वकर्मा हैं और ये शिल्पकार हैं। क्योंकि मुझे तो अभी नया नया प्रमाण मिला है, जब अयोध्या में भगवान राम की मूर्ति का निर्माण हुआ और उसकी स्थापना हुई, तो उसके लिए जोगीराज अरुण विश्वकर्मा ये शिल्प है, इन्होंने ही भगवान राम की मूर्ति बनाई है काले पत्थर से, और जिसकी प्राण प्रतिष्ठा हुई है, और आज वो है विश्वकर्मा है। लेकिन देहात में जो पत्थर का काम करते हैं, इनको पत्थरकट कहते हैं, ये उस कोट में नहीं आते, लेकिन हैं तो शिल्पकार ही नहीं। शिल्पकार से ये भी जुड़े हैं। अगर हम इनको निकाल दें तो इसका मतलब तो ये हुआ कि आप शिक्षक थे,
आप लौहकार या काष्ठकार हैं तो आप विश्वकर्मा हो गए, विश्वकर्मा वंशज हो गए। जो आपका भाई लोहे का धुनाई का काम करता रह गया, जिसके बच्चे नहीं पढ़ पाए, वो क्या विश्वकर्मा वंशज नहीं होंगे? तो वही बात हो गई कि अगर हम शिक्षित ना हों, आर्थिक रूप से पिछड़ जाएं। कोशिश करता हूँ कि उनको भी पढ़ाया जाना चाहिए, उनको भी दिशा दी जानी चाहिए, लेकिन दिशा देते देते आप समझ लीजिए 28 वर्ष रिटायर हुए हो गए। मैं समाज को ही देख रहा हूँ और समाज के लिए ये कुछ कर रहा हूँ, समाज के लिए ही कर रहा हूँ। सबको बताना चाहता हूँ भैया अपने बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ, जब तक पढ़ाओगे लिखाओगे नहीं तब तक तुम आगे नहीं बढ़ पाओ। जो पढ़ेगा नहीं। और इसके पहले भी आप समझ लीजिए संविधान निर्माता बाबा अम्बेडकर ने भी कह दिया है कि शिक्षा वो सिंगरी का दूध है, जो इसको पिएगा तो पढ़ना और आगे बढ़कर, यही दोनों शिक्षित है। पुरानी कहावत भी थी कि जो पढ़ा नहीं है वो कभी आगे बढ़ा नहीं है, और इसके बाद आदमी पढ़ लिख करके ही आगे बढ़ सकता है, अपनी प्रगति कर सकता है, अपने समाज का प्रगति कर सकता है, देश का प्रगति कर सकता है और राष्ट्र का प्रगति कर सकता है। जी, कुल मिला के देखिए, मुझे इसलिए संशय नहीं होता जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ। संशय ना होने का एक ही कारण है कि भाई देखिए, मुगलिया अत्याचार बहुत हुए हैं। उस अत्याचार में इन लोग अपने घरों को छोड़कर भागे हैं, तो जाहिर सी बात, घर छोड़ के भागेंगे तो आर्थिक स्थिति दयनीय होगी। कुछ भी मारेंगे खाएंगे, पेट तो पालेंगे ही। सही बात कह रहे हैं। अरे कहते हैं भूक्षिता ना करो पापम, भूख लगने पर आदमी कौन पैसा पाप नहीं कर सकता। अब आप समझ लीजिए, अब हमारे हाथ में जो केवल हथौड़ी लेकर के पत्थर का काटने का काम करते हैं, वो भक्ष केवल करते हैं, इसीलिए उनको अपने साथ में नहीं लेते। लेकिन केवल मांसाहारी होने, हम केवल मांसाहारी होने से किसी को ये नहीं कह सकते को पराया है, क्योंकि पश्चिम बंगाल में जाओगे बिना मछली खाए आपका पेट ही नहीं भरेगा। तमिलनाडु में जाओगे, केरल में जाओगे, गोवा में जाओगे, जो समुद्र तट के इलाके हैं वहाँ तो मांस खाना ही होगा। हमारे कहने का मतलब है कि इन लोगों को भी शिक्षित किया जाए और इनको भी दिशा दिया जाए, इनका भी कम से कम पुनरुद्धार किया जाए, ये अपने पेशे में आए, ये हमारे कहने का उद्देश्य है। अच्छा, एक बात और, एक सवाल मेरा और है, उसके बाद संतोष जी आपसे कुछ सवाल पूछेंगे, कुछ जानना चाहेंगे। अनिल जी हैं, मैं ये पूछना चाहता हूँ, जो गड़िया लोहार होते हैं, जो कहते मैं महाराणा प्रताप का वंशज हूँ, और मुझे तो ये पता है कि उनके वंशज जो सैनिक गए होंगे उनके साथ, वो तलवार चलाने गए होंगे, लोहा पीटने नहीं गए होंगे। लोहा पीटने जो गए होंगे लोहार ही गए होंगे। तो गड़िया लोहार क्या विश्वकर्मा वंशी है कि नहीं? जो तलवार चला है वो तलवार बनाना भी जानता है, तलवार करके तलवार आते थे। आपसे बता रहा हूँ, आज भी इसका प्रमाण है। और तमाम इधर राणा प्रताप के खानदान के तमाम लोग आते हैं हमारे यहाँ, ये केवल खाना बदोशी के रूप में रहते हैं, लोहे का काम करते हैं। इनकी औरतें घर चलाती हैं। हमारे यहाँ तो औरतें नहीं काम करती हैं, लेकिन पुरुष ही केवल काम करते हैं। और ये जितने हैं ये लोग औरतें और पुरुष दोनों मिल करके काम करते हैं, और ऐसे घूम घूम करके अपना औजार बना करके बेचते हैं। तो ये जो औजार बनाएगा वो नहीं, जो कुर्सी बनाएगा कुर्सी बैठेगा नहीं। बिल्कुल बैठेगा। तो क्या ये विश्वकर्मा वंशज के हैं कि नहीं है? जी, ये विश्वकर्मा वंशी हैं कि नहीं? बिल्कुल है, बिल्कुल हैं। देखता हूँ संतोष जी कुछ आपसे पूछना चाह रहे थे। संतोष जी, वेलकम आपका। और आप पंडित साहब दीन जी से इनके अनुभव के आधार पर कुछ ना कुछ जानकारी कीजिए, जो भी आपके मन में सवाल हो, संशय हो। काफी लोगों के बीच में गया थी, यही बता रहे हैं, आपका भाई हूँ। जी जी, इसमें तो राय नहीं, इसको मैं मानता हूँ, इसको मैं मानता हूँ। जंगल के रास्ते में आप सकते हैं कि जंगल में कहाँ से खाना मिला, तो जो चीज मिली वो मार करके खा गए। जी जी जी, सही बात है। तो सही बात। हमारा कहने मतलब जो अपना भाई ब्राह्मण है, ठीक है, मैं मानता हूँ सिर्फ तो ब्राह्मण पर, मगर आदमी को कुछ चाहिए,
के लिए जनेऊ का होना चाहिए, उसका चोटी भी होनी चाहिए, उसका पेट भी समर्पित होगा। हाँ, तो कारण यह है कि जो आदत छूट जाती है वो आदत लाने में समय लगता है, एक बात। दूसरी बात, जब आदमी हैंड टू माउथ यानी कमाओ और खाओ तक आ जाता है तो सारी प्रगति उसकी समाप्त हो जाती है। यहाँ तक कि बच्चों के पढ़ाने के लिए उसके पास पैसे नहीं होते हैं। अब ये तो समझ लीजिए, जो इधर मैदानी क्षेत्र में है, पहाड़ी क्षेत्र के, जंगली क्षेत्र के लोगों को छोड़ दिया जाए तो मैदानी क्षेत्र में सरलता से अपने खाने पीने की व्यवस्था कर लेते हैं, कुछ पैसा बढ़ा लेते हैं, अपने बाल बच्चों को पढ़ा लेते हैं। लेकिन जो अभी खाने और कमाने में ही है, खाना बदोश करके, वैसे अब इतने नहीं। और आपको मैं बता दूं, आज भी आपसे बता रहा हूं कि तमाम अपने भाई IAS PCS हो गए हैं। IAS PCS होने वाले भाई अपने पीछे वाले भाई को नहीं, जो पढ़े लिखे उनको अपना भाई नहीं मानते। एक सबसे बड़ा आयब यह है विश्वकर्मा और शर्मा। शर्मा की झाल में जाकर के सब छिप गए, अपने को शर्मा लिखते, और शर्मा जो है निम्न कोटि ब्राह्मण अपने को शर्मा लिखते रहे। वैसे ब्राह्मणों में जब वो देते हैं करते हैं तो वो कहते हैं शर्मण, हम ब्राह्मण हैं। लेकिन अब उसी शर्मा के झाल में जाकर के बाद, अरे जब विश्वकर्मा कहोगे तब हम आपको समझ पाएंगे। जात मेरी है तो मैं बताता हूँ, सर मेरा जो है कर्म है और मैं विश्वकर्मा पांचाल ब्राह्मण हूँ। बहुत अच्छी पांचाल विश्वकर्मा है तो पांचाल वो पंचमूर्तियों में से ही है, मनोमय कोष्ठा शिल्प, ये पांचाल ब्राह्मण ही है सब। नहीं, बहुत अच्छा है। अब आपसे बता रहा हूँ कि कुशीनगर में भी ऐसा आयोजन हुआ था, उसमें पूरे राष्ट्र के लोग आए हुए थे, तमाम प्रांतों से आए थे। दादाजी से मुलाकात हुई। दादाजी मंदिर बन के लगभग तैयार हो रहा है, आधा लगभग काम हो चुका, आधा बाकी है। उसमें विराट विश्वकर्मा जी की पंचमुखी मूर्ति रखी जाएगी। जी जी। और जो आपकी पुस्तक में जो मूर्ति फोटो छपी है वो दमोह में लग चुकी है। जी जी। दमोह मध्य प्रदेश में अभी हमने ऑर्डर किया था, उसको लगाने वाले अरविंद मेवाड़ा जी हैं, उन्होंने मूर्ति को वहाँ स्थापित किया है अपने हाथों से। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। ठीक है संतोष जी, मैं एक बात पूछूं, दादाजी ये बताइए, आपने ये कहा कि शर्मा जो है, जो शर्मा है वो निम्न कोटि के ब्राह्मण होते हैं और लोग शर्मा लगा रहे हैं। नहीं तो वो भी कहने मतलब इस टाइटल को लोग तमाम लोग खींच रहे हैं। नहीं तो क्यों खींच, ये बात इस पे नहीं, सवाल ये है, लगा रहे हैं उस टाइटल को। कुछ लोग ये कहते हैं कि शर्मा उच्च होता है इसलिए लगा रहे हैं, जबकि मैं देखता हूँ 90 के दशक में नाई जितने थे रातों रात सभी नाई शर्मा बन गए हैं। सभी नाई, कोई एक नाई नहीं मिलेगा जो अन्य लिखता होगा, सब शर्मा लिखते हैं। नहीं तो इसीलिए मैं अपनी पहचान के लिए मैं निवेदन करता हूँ अपने भाइयों से कि आप शर्मा न लिख करके विश्वकर्मा लिखिए। अगर शर्मा आपको लिखना अनिवार्य है तो पोस्ट में आगे विश्वकर्मा लिखिए, जिससे आप शर्मा के झाल में छिपे ना। मेरा ये कहना है जी। ये जो मैं कह रहा हूँ लिख लेने के बाद वो अपने भाइयों से ही नहीं मिलना पसंद करते। मैं आपको बताऊं, मैं बाबू इंजीनियर रामनारायण शर्मा जी के यहाँ गया, जिनके यहाँ से मैं पुस्तक लाया, जो मैंने आपको देने के लिए कहा है कि 50-60 की संख्या में हम रखे हुए हैं। एक पुस्तक 500 रुपए में मुझे नहीं दे पाते, तो हमने उनसे परमिशन लिया कि भाई एक बात करें, आप जो पुस्तक छापे हैं हमको अगर कहीं मिल जाए तो मुझे उसको छपवाने के लिए आदेश दीजिए। तो कोई नहीं, मैं आपको पसंद देता हूँ, आप छपवाइए। मैंने उनसे परमिशन लिया, छपवाया। छपवाने के बाद एक पन्ना मैंने लगाया है। वो तो कहने का मतलब यह है कि रामनारायण जी से मैंने कहा, तो कौन मैं अखंड ब्राह्मण महासभा के, हमें कौन ब्राह्मण विश्वकर्मा? कहीं नहीं विश्वकर्मा नहीं, ये ब्राह्मण। तो हमने कहा यह बताइए तो फिर आपको कौन जान पाएगा कि आप विश्वकर्मा ब्राह्मण हैं? कहीं विश्वकर्मा ब्राह्मण से कोई आता है काली पोते हाथ मिलाना चाहता, प्रणाम नहीं करना चाहता, तो हमने कहा ये हमारे
भाइयों की कमी है, पढ़े लिखे होते तो ये सोचते कि प्रणाम दूर से कर लेना चाहिए। लेकिन प्रणाम तो ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है। जब हमारा हाथ नहीं साफ है, हाथ कालिक लगी है, तो ऐसे भी हो सकता है। मुंह पर जब तक लोग हाथ नहीं मिला लेते तब तक सोचते कि हमारा प्रणाम नहीं हो पाया, लेकिन ये नहीं होना चाहिए। जो अपने से बड़े हैं उनको प्रणाम करना, दूर ही से प्रणाम कर लेना जरूरी चाहिए। लेकिन तो रामनारायण जी ने इस पर वो बहुत किया, फिर उसका जवाब हमको नहीं दे पाए कि भाई हम इसमें के मंच पर चले जाते। तो हमने कहा ये बताइए, जिस मंच पर आप बैठते हो कि उस मंच पर आपका लड़का भी बैठेगा? उनके लड़के भी 2 वकील हैं, एक हाई कोर्ट में है, एक वही वकालत करते हैं। कहीं नहीं, वहां तो नहीं बैठेंगे। तो हमने कहा फिर आपके इस प्रगति का क्या मतलब हुआ? जब आप अपने घर को नहीं आगे बढ़ा सकते तो समाज को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं? समस्या यही है कि कुछ लोग, देखिए, ब्राह्मण मान लेना, कह देना, मैं नहीं कहता गलत है, सब कुछ ठीक है, आप ब्राह्मण हो, लेकिन वो संस्कार आपको आचार व्यवहार में लाना होगा। आपको पूरी तरीके से उस लेवल का अपने को स्टैंडर्ड बनाना होगा। आप ये कह दो मैं विश्वकर्मा वंशज हूँ इसलिए ब्राह्मण हूँ, ठीक है, आप थे, मैं मानता हूँ, सब कुछ है, वेद में है, पुराण में है, आप सब कुछ कहते हो, मैं सब कुछ सही मानता हूँ। लेकिन वर्तमान जो स्थिति है देश की, जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है, ऐसी लोकतांत्रिक व्यवस्था में जो आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक रूप से सबसे सक्षम होगा उसी का लोग सम्मान करेंगे, बाकी सम्मान किसी का नहीं करेंगे। बिल्कुल सही कह रहे हैं, वही सम्मान पाते ही हैं, वही सम्मान पाते। कहने का मतलब है अध्यापक वही बन पाएगा जो पढ़े लिखेगा। आप समझ लीजिए, चाहे वो हमारा निम्न कोटि के भाई जिसको हम हरिजन कहते हैं, धोबी चमार कहते हैं, वो अध्यापक बन जाता है, ब्राह्मण भी अध्यापक बन जाते हैं, ठाकुर भी अध्यापक बनते हैं। कहने का मतलब जो ही पढ़े लिखेगा वही ब्राह्मण, वही योग्य बन जाएगा। जी जी जी। तो पढ़ना लिखना तो बहुत जरूरी है, हमें योग्यता हासिल करनी है। जी जी। वर्ण व्यवस्था जात की जब नहीं थी तो ऐसी व्यवस्था थी, लोग पढ़ लिख करके और अच्छी जानकारी करके और ब्राह्मण बन जाते थे। हाँ, सही बात, सही कह रहे। अरे आज भी मैं आपसे कहता हूँ, यही ब्राह्मणों में भी जो किसी भी तरीके से वो कहीं न कहीं उनमें कोई कमी है, लेकिन वो अपने ब्राह्मण पढ़ लिए, संस्कार कराने लगे, वो ब्राह्मण हो गए, पंडित जी हो गए। नहीं, उन्होंने अपने आप को बदला और बड़ा संभाला, ऐसा नहीं है। उन्होंने जनेऊ नहीं पहना, उन्होंने चोटी रखाई, उन्होंने तिलक लगाया। जी जी। और उन्होंने थोड़ा बहुत मंत्र भी सीखे, ऐसा नहीं है। उन्होंने कुछ ज्ञान तो बढ़ाया। समाज के लोग हैं, अपने ही जगह को भी पहनना नहीं पसंद करते, तो आप कैसे ब्राह्मण आप बन पाओगे? कर्मकांड नहीं करेंगे, स्नान नहीं करेंगे क्या? तो अच्छा, एक चीज आपके पास ऐसे है कि अपने समाज के लोग जनेऊ नहीं पहनते हैं। देखिए 2-3 बार मेरा हो चुका है, तो ये भी बहुत जरूरी है, जनेऊ होना चाहिए। विश्वकर्मा ऋषि की आप संतान है, आप जनेऊ नहीं पहनते, ये तो बड़ा गलत बात है। नहीं तो होना चाहिए। और तो आप समझ लीजिए, दूसरे जो हैं वो विश्वकर्मा कुले जाता गर्भम निश्चित ब्राह्मणा। जब वो में आते हैं तभी वो ब्राह्मण बन जाते हैं। ये तो जब इनका समाज ब्राह्मण बनते हैं। तो कहने का मेरा मतलब है कि आदमी कर्म करेगा तो निश्चित है वो। ऐसा है दादाजी, समय परिवर्तन हो चुका है। जब यहाँ औरंगजेब शासन जो है यहाँ उत्पात किया है, तो अच्छे डर के मारे उन्होंने जो है अपना रूप रवैया, चोटी कटवा दी, जनेऊ कटवा दिया, सबको तो त्याग दिया। कई मन जनेऊ इकट्ठा करके जलवाया था। तो आप समझ लो कि इसको जो है दोबारा खान पीन बदल गया, अब उसको पहनने में लोगों को दिक्कत तो आएगी ही। और वो लोग पहनने में थोड़ा दिक्कत आएगी। और जिनका जनेऊ उतारा गया उनके वंशज हैं, उनकी 10वीं पीढ़ी के लोग हैं, बहुत बाद के लोग हैं जो जानते ही नहीं कुछ। तो वही बात है ना कि ब्राह्मण भाइयों ने
बड़ा अपने बच्चों को बड़ा वो पढ़ाया लिखाया और इस उच्च उस पे उन्होंने जो है पहुंचाया, उनकी देन है ना। हमारे समाज में ऐसा कुछ अभी हुआ नहीं है। हमारे समाज में जो आगे पहुंच गया वो पीछे वाले का हाथे नहीं पकड़ता है, उनमें ऐसा नहीं है। वो दूसरे तीसरे को बुला लेता है वहाँ। हम अपने भाइयों में कमी पाते हैं। आपसे मैं बताता हूँ, तमाम हमारे ऐसे शिष्य हैं याद है जो प्रणाम करते हैं, लेकिन अपने ही बिरादर के लोग ऐसे होंगे कि वो ये बात को नहीं समझ पाते। ये अपने समाज को बताना बड़ा कठिन है, क्योंकि वो कुछ समझते ही नहीं, उनको वो सुनना ही नहीं चाहते। जो सुनना चाहता है उसी को समझाएंगे, जो आपकी बात को सुनेगा ही नहीं तो किसको आप समझाएंगे? कोई बात सुनने वाला तो हो। अच्छा, ये सब चर्चा हम लोग और करेंगे। दादाजी, आपसे मैं ये जानूंगा, वर्तमान समाज के लिए आप संदेश क्या देना चाहते हैं? संदेश समाज के लिए मेरे तरफ से यही है कि हमारे भाई चाहे जैसे कैसे भी, चाहे 2 जून में एक ही टाइम भोजन करें, लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाएं। बच्चे बच्चियां, लड़के लड़कों में भेद न करके सबको पढ़ाया जाए और सबको आगे बढ़ाया जाए। मैं संदेश ये देता हूँ कि अपना कर्म करते हुए आप समाज को आगे बढ़ाएं और अपने बच्चों को जरूर पढ़ाएं, चाहे जैसे कैसे भी पढ़ाएं।